अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का खौफ तो देखिए, अरे डायरेक्ट तुर्की से अब मुनीर हथियार मंगाना चालू कर दिया है। अरे वो मुनीर जैसे ही देखता है कि भारत इतने खतरनाक मिसाइल ड्रोन तैयार कर रहा है, तो इसको पता चल जा चुका था कि भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है। मुनीर तुरंत ही पहुंचता है तुर्की और वहां से जो हथियार मंगाता है, अब इस सुनकर अभी आप कहोगे बाप रे बाप, क्या भारत अब इसके सामने कमजोर पड़ जाएगा कि भारत अभी भी ताकतवर ही रहेगा? असल में भारत की जो सेना और भारत की जो अभी एंटी मिसाइल अगर एडवांस मिसाइल तकनीक के डर से बौखला चुका है पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल, जिसका नाम आसिम मुनीर है। यह तुर्की के अत्याधुनिक जो शाहीन 40mm काउंटर UAS अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, यानी कि ड्रोन किलर है, उसको मंगाने की ये जरूरत कर रहा है। मतलब कि ये इसने असल में किया क्या है कि शाहीन 40mm नाम का ये एंटी ड्रोन सिस्टम मंगाया है, जो ड्रोन को हवा में मारने का काम करता है। ये ऐसा मशीन है जिसके अंदर रडार और बाकी तमाम चीज पहले से सेट रहेंगी। ये देखेगा कि कोई ड्रोन आ रहा है कि नहीं। अगर ड्रोन आ रहा होगा तो ये देख सकते हो, ये छोटा समूह है इसका, यहीं से मारकर गिरा देगा। अब क्या ये इतना कारगर है कि भारत के ड्रोन को मारकर गिरा दे? नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना कि भारत ने किस प्रकार के ड्रोन को बनाया है। असल में देखो, ये सारी सिस्टम कब काम आते हैं? जब 2-4 ड्रोन एक साथ जा रहे हो, 10 ड्रोन एक साथ जा रहे हो, 20 ड्रोन, अगर 50-100 ड्रोन एक साथ जा रहे हैं ना, तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाता। देख लीजिए, इजराइल का आयरन डोम सबसे खतरनाक कहा जाता था, अमेरिका का थर्ड रडार सिस्टम सबसे खतरनाक कहा जाता था। कहाँ गए सब? जब ईरान ने एक साथ 100 ड्रोन लॉन्च किए ना, तो सारे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूजिया गए कि आखिरकार किसको किसको मारकर गिराएं। मिसाइल्स खत्म हो चुकी थी। अब ये चीजें भारत ने ईरान से समझ ली और सीख ली, और भारत देश के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स अब बनने चालू हो चुके हैं। और किस तरीके के ड्रोन बनने वो आपको पता चल रहा है। अब अगर आप देखोगे तो भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई और उसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो प्रदर्शन और तेजी से बढ़ रही भारतीय ड्रोन या मिसाइल तकनीक पाकिस्तान के रक्षा तंत्र पर भारी डर पैदा कर रही है। मतलब भारत अभी जो हाल फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल, अब मैं ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों कह रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल मिलकर बनाया था, लेकिन रूस ब्रह्मोस को इस्तेमाल नहीं करता, वो गलत सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, रूस ब्रह्मोस को इस्तेमाल करता है, और रूस ने अभी हाल फिलहाल भारत के साथ एक डील की है कि भैया भारत देखो, तुम और हम साथ में मिलकर ब्रह्मोस बनाए थे। रूस कह रहा है कि रूस और भारत साथ में मिलकर ब्रह्मोस बनाए थे, लेकिन भारत तुम्हारे यहां जो ब्रह्मोस बन रहा है ना, उसे रूस में ट्रांसपोर्ट करो। इसका मतलब यह है कि क्या पता अब रूस भी ब्रह्मोस इस्तेमाल करे। सोच कर देखिए, रूस जैसा खतरनाक देश भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, कह रहा है तुम जो अपने यहां बना रहे हो ना, वो ब्रह्मोस हमारे यहां लाओ। तो सोच सकते हो कि जो भारत पहले मिसाइल्स बनाया, मतलब खरीदा करता था, आज वो बनाकर रूस, यहां तक कि वियतनाम, फिलीपींस को भी बेच चुका है ये ब्रह्मोस मिसाइल। इतना आगे भारत निकल रहा है मिसाइल्स की तकनीक में और ड्रोन्स की तकनीक में। और काफी लोग सोचते होंगे कि अरे भारत कर क्या रहा है। अब आगे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो पाकिस्तानों ने शाहीन 40mm सिस्टम मंगाया है, तुर्की का यह एंटी ड्रोन सिस्टम छोटे, मध्यम और बेहद तेज गति से उड़ने वाले ड्रोन को हवा में ट्रैक करके उन्हें शारीरिक रूप से नष्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब बहुत खतरनाक ड्रोन को तो नहीं, नॉर्मल ड्रोन्स को ये मारकर गिरा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मारेगा सब कुछ इधर उधर तहस नहस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकता है। और अगर आप देखोगे तो इन्हें ड्रोन सिस्टम मंगा रहे हैं। भारत के पास S-400 टाइप के सिस्टम्स पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती, पाकिस्तान अपनी हवाई क्षेत्र और विशेष रूप से परमाणु ठिकाने जैसे जो उसके हाल फिलहाल किनारा हिल्स में पड़ा हुआ है की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम को अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में शामिल कर रहा है। असल में अब पाकिस्तान जो है ना, वो सोच रहा, क्योंकि भारत को हाल फिलहाल पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में पता चल गया था। कुछ ऐसी अफवाह फैली थी या सही बात थी कि भारत इस बार जब अटैक करेगा तो पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को ही खत्म कर देगा। तो अब पाकिस्तान
ये पाकिस्तान देखो पढ़ा लिखा है नहीं, जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होता वही पढ़ करके वो सोचता कि यही सही है। और एक बार पाकिस्तान के नेता से पूछा गया था ना कि आप इसका सबूत तो दीजिए, कोई सवाल पूछा गया था तो कह रहा था व्हाट्सएप पे तो आया, देख लीजिए। बाप रे बाप, मतलब बेनैन व्हाट्सएप पे भरोसा कर लेते हैं पाकिस्तान वाले। तो यहाँ पर ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनके परमाणु ठिकाने हैं वहाँ वहाँ पर इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर मजबूती आ सके। लेकिन भारत का ब्रह्मोस को कोई रोक नहीं पाएगा। पिछली बार भी ये लोग लगा कर रखे थे, ऑपरेशन सिंदूर में कुछ कर पाए। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है अब एक रणनीतिक रूप से खेल खेल रहा है। असल में अमेरिका के आधुनिक TPS-77 लॉन्ग रेंज जो रडार सिस्टम है उसको भी तैनात कर रहा है। ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान अमेरिका से मंगा रहा है, और रडार सिस्टम है जो देखेगा कि भाई ये मिसाइल उसाइल आ रही है, रडार जो ड्रोन है वो आ रहा है कि नहीं, ये सब अमेरिका से मंगा रहा है। रणनीतिक रूप से कैसे खेल रहा है देखो कि ये क्या किया है, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से चीन से एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता कम कर दी है। तुर्की से ड्रोन मंगा रहा है और अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम्स मंगा रहा है। कुछ इस तरीके से अब अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। असल में इसने क्या किया ना कि चाइना से सबमरीन खरीद ली, अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद लिए, तुर्की से जाकर इसने जो ड्रोन वाला था एंटी ड्रोन उसको खरीद लिया। तीन के तीनों के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए और खरीद भी लिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या इससे पाकिस्तान को कुछ फायदा होगा? हाँ देखो, पाकिस्तान को मजबूती जरूर मिलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन पाकिस्तान की अभी अर्थव्यवस्था बहुत खत्म है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ आ रहा है जो ये खरीद ले रहा है। लोन पर सब खरीद रहा होगा। और इस बार जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा या फिर जब भारत पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान इस बार इतना खत्म हो जाएगा कि वो ना तो लोन चुका पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि तब अमेरिका क्यों इनको देते हैं ये सारी चीजें, उनको पता है कि भैया पाकिस्तान हमें पैसा नहीं दे पाएगा, हमें डॉलर कुछ दे नहीं पाएगा। लेकिन तब भी ये लोग क्यों देते हैं पाकिस्तान को ये सारी चीजें? देखो, चाइना तो इसलिए देता है और अमेरिका इसलिए देता है कि यार पाकिस्तान हमें पैसा नहीं दे पाएगा, पाकिस्तान का एक तो हम कोई टापू ले लेंगे या पाकिस्तान का कोई बंदरगाह ले लेंगे। ऐसा अगर आप देखोगे चाइना कर रहा है। चाइना सीपैक रोड बना रहा है पूरे पाकिस्तान में POK से लेकर के। तो यही सारी चीजें होती हैं। उनको पता है कि पैसा लौटा नहीं पाएगा, उसके यहाँ का कोई टुकड़ा ले लेंगे या फिर कह देंगे कि ये एरिया हमें दे दो, यहाँ पर जो कुछ भी पा जाएगा वो हम निकाल कर लेकर चले जाएंगे। उससे ज़्यादा ये लोग पैसा कमा लेते हैं। तो इस वजह से ये लोग इनको ये सारी चीज़ें बेचते हैं। और सोच रहे तुर्की क्यों बेचता है, तो मैंने आपको बताया ना, तुर्की भारत का वैसे दुश्मन है। तो तुर्की जो है वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें देता रहता है। लेकिन अब देखते हैं कि भारतीय नागरिक होने के नाते इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या राय है? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।